नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूं आपके सामने। मैथ्स में प्रतिशत पार्ट चल रहा था, अपने पार्ट 3 आज मैं लेके आ गया हूं आपके सामने। और दोस्तों, हाँ, ये ध्यान रहे कि सभी इस कोरोना महामारी के दौरान सभी घर पे सेफ होंगे। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ और आपका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूं तहे दिल से कि आप लोगों के सहयोग से आज हम लोग आपके सपोर्ट की वजह से ही आगे से आगे प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो बनाने में कामयाब हुए हैं और कामयाब होते रहेंगे। दोस्तों, आप ही का साथ चाहिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। देखो, प्रतिशत में मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू करवाई थी, पहाड़े बताए थे कि एक ट्रिक से पहाड़े कैसे किए जाते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर अपन ने प्रतिशत में क्या लिया था, फ्रैक्शन वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट, आज अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि एग्जाम में बेसिक से अगर आपका प्रतिशत का जो पार्ट है वो बेसिक से अगर सब्जेक्ट क्लियर होगा, यानी मैथ्स में प्रतिशत ही क्यों लिया मैंने, पहला टॉपिक इसलिए दोस्तों प्रतिशत लिया है कि प्रतिशत के अंदर 40% मैथ्स इंक्लूड है। जो भी जैसे एवरेज पढ़ोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, जो भी नंबर सिस्टम पढ़ोगे, ये हर एक में आपके क्या काम आएगा, प्रतिशत काम आएगा। दोस्तों, ये कक्षा 3 से स्टार्ट हो जाता है प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां से पहले मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा दोस्तों 100 पर लेके चलते हैं। प्रतिशत का मतलब ही देखो, यहाँ पे प्रति का मतलब होता है पर, और शत का मतलब होता है दोस्तों 100 पर। तो मैंने 3 पॉइंट आपको जरूर लिखवाए थे। पहला, प्रतिशत में लाना, ये मैंने सिखाया था आप लोगों को दोस्तों। प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा। और दोस्तों, प्रतिशत को हटाना तो क्या करते हैं दोस्तों, 100 से भाग। ये मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। और तीसरा है, काफी समय के बाद ये वीडियो अपलोड हुआ है। तो देखिए, अगर किसी संख्या के साथ का या से हो तो वह संख्या किस में चली जाती है दोस्तों, तो वह संख्या बटे के रूप में चली जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये 3 ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे हल करना, जैसे मैंने कहा, पहला एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, 150 600 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन लिया अपन ने 150 600 का कितना प्रतिशत है। तो देखो आप, 150 600 का ये जो संख्या लिखी है, कि जो संख्या है यानी कि किसी संख्या के साथ का या से लगा हुआ हो, का या से। तो यहां पर देखो किसके साथ लगा हुआ है, 150 के या 600 के दोस्तों, तो 600 के लगा हुआ है। किसके लगा हुआ है, 600 के लगा हुआ है। तो 600 के लगा हुआ है, तो ये संख्या 600 है, वो कहां चली जाएगी दोस्तों, ये देखो बटे के रूप में। कहां चली जाएगी, बटे के रूप में। तो आप इसको कैसे करोगे, 150 बटा क्या कर दोगे दोस्तों, 600। और कितना प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 3 0 6 पंजे की 30, यानी आपका आंसर हो गया दोस्तों 25%। क्या आ गया, 25%। यही आपका आंसर है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, घबराइए नहीं। मैं आपको बेसिक से, यानी कि बिल्कुल पहली सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते कन्फर्मली है कि काफ़ी पार्ट बनेंगे इसके, और पार्ट बनाते बनाते अपन अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, बस आप समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, साथ में पेन कॉपी जरूर लीजिए, पेन कॉपी के साथ ही बैठना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा रहा हूं, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 240
80 का कितना प्रतिशत है? तो देखो दोस्तों, 240 80 का कितना प्रतिशत है? अब दोस्तों गड़बड़ कहाँ होती है, यहां पर बच्चे सोच लेते हैं कि 80 को ऊपर लिखेंगे, 240 बड़ी संख्या है, नीचे रख दे। दोस्तों का किसके साथ है? तो आप लोगों ने देखा का है सर, वो है 80 के साथ। तो आप क्या करोगे, 240 बटे के रूप में जाएगी 80 और इनटू क्या कर दोगे आप, प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। तो दोस्तों अब देखिए, 0 से 0 काटा, 3 से इसको 8 दिया 24, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 300। 300 प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो गया कि 240 है वो 80 का कितना प्रतिशत है, 300 प्रतिशत है दोस्तों। कितना है, 300 प्रतिशत। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो दोस्तों, मैंने लिखा 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? दोस्तों एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है ये। आप सोचेंगे सर इतने इजी क्वेश्चन, देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलना है। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले इकाई सेम करनी है। यहां पर मीटर में है तो आपको यहां पर भी मीटर में करना है, ये ध्यान रखना। तो आपको पता है दोस्तों कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो सभी जानते हैं 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो आप बताओ 3 किलोमीटर में कितने होंगे दोस्तों? तो 3 इंटू 1000 कितना हो गया दोस्तों? तो आप कहोगे 3000 मीटर। 3000 मीटर इकाई में बदल दिया। अब 3000 मीटर इकाई में बदला, तो अब आपको क्या करना, इकाई जब सेम आ गई इसको भी अपन कर देते हैं कि ये 3000 मीटर है, 3000 मीटर। और ये यहां पर कितना है, 150। अब मीटर में आ गया। अब क्या डरना, अब का किसके लगा हुआ, का इसके लगा हुआ। इसका मतलब ये कहां जाएगा, बटे में। तो 150 बटा 3000 इंटू क्या कर दोगे दोस्तों, 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 3 से इसको काटा दोस्तों 5 बार, यानी कि आपका आंसर हो गया दोस्तों 5%। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों फास्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक एक चीज को समझिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। मैंने लिखा दोस्तों 36 सेकंड 1 घंटे का, 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब दोस्तों देखिए 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यहां ध्यान रखें, आप पहले देखिए कि इकाई सेम है क्या, यहां पर और यहां पर आवर्स में दे रखी है घंटे, और यहां पर सेकंड में दे रखा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो यानी अपन बदलेंगे, 1 घंटे में कितनी सेकंड मिनट होती है, 60 मिनट होती है। अच्छा 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? आप कहोगे सर 60 सेकंड होती है। तो मुझे बताइए 1 घंटे में सेकंड कितनी होगी? तो 60 इंटू 60। दोस्तों इन 60 को और 60 को गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी सेकंड में, 3600 सेकंड होता है। कितना, 3600 सेकंड। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये जो मैं चीज बता रहा हूं, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में सेकंड कितनी हो गई, 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड। 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको 3600 सेकंड लिख देता हूं, 3600 सेकंड लिख देते हैं, यहां पर 3600 सेकंड लिख देता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये भी सेकंड में है, अब ये भी सेकंड में है, 36 सेकंड का किसके लगा हुआ है? आप कहोगे सर 1 घंटे के। इसका मतलब ये बटे में जाएगा, तो 36 में 3600 का भाग देंगे, यानी बटे में किसको लिखेंगे, 3600 को। 36 को ऊपर लिख दिया। और आपको पता प्रतिशत में लाना है तो किससे गुणा कराएंगे दोस्तों, 100 से।
दो जीरो से दो जीरो काट देंगे दोस्तों, 36 को 36 से काटोगे एक बार, यानी कि आपका दोस्तों 1% आंसर आ गया। यानी 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 1% है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। बहुत इजी टाइप करवा रहा हूं, ध्यान रखना ये बिल्कुल इजी था। अब थोड़ा सा लेवल में क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मैं आ गया हूं, चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने कह दिया है कि अगर कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट करना। क्योंकि देखिए, मैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 80 का 40%, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, -30 का 70%, प्लस 40 का 60%, -30 का 10%, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा दोस्तों? दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को समझना। 80 का 40%, -30 का 70%, प्लस 40 का 60%, -30 का 10%। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन आपको मैंने सिखाया था डायरेक्ट करने का। फ्रैक्शन वैल्यू जब बताई, इससे पिछले वाला वीडियो आप जरूर देखना। अब कैसे करना देखिए, यहां से आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में कैसे करते हैं। देखो, 80 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो आप कैसे निकालते हो, ध्यान रखें। 80 का 40%, यानी का मतलब गुणा हो गया 40, प्रतिशत को हटाना है तो गुणे में लेना है। ध्यान रखना, यहाँ पर का मतलब बटे में नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिशत को हटाना है। 40/100। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 8 चौका कितना हो गया? 32। तो अब देखो, इतना करेंगे एक एक चीज को तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, अपने को टाइम को बचाना है। तो दोस्तों आपको करना कैसे, वो तरीका बताता हूं। देखो, 8 चौका तो आपने कहा सर 32, माइनस तीनों साता आपने कहा 21, चलिए, प्लस 6 चौका 24, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3। अब दोस्तों देखिए, यहां पर 21, यहां पर माइनस के हैं। 21 किसके हैं दोस्तों? माइनस के। 21 माइनस के हैं और 3 माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि माइनस के 24 है, इधर प्लस का 24 है दोस्तों। ये 3 और 21 जुड़ जाएंगे और वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन 21 और 3 जुड़ के क्या हो जाएंगे? 24, और यहाँ पर 32 है आपका। अब दोस्तों देखिए, अब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, 24 से 24 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। 24 से 24 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? 32 बच गया। यानी 32 आपका करेक्ट आंसर है। ये देखिए कितना टाइम लगा दोस्तों, मात्र 5 सेकंड नहीं लगी है, बस आपको समझना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए नेक्स्ट, उम्मीद है ले लिया होगा। अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, पेन कॉपी साथ लेके बैठना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। 3000 का 12% का 20% का 40% कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 3000 का 12% का 20% का 40% कितना होगा। सोल्व करते हैं दोस्तों, ढंग से करना। अब देखो लड़के क्या करते हैं, सीधा 3000 का 12%, तो सीधा ऐसे करते हैं 3000 का 12% का 20% का 40%, यही करते हैं दोस्तों। का लगा हुआ यानी प्रतिशत हटाना, तो ये हो गया। अब देखिए, जीरो काट दीजिए, जितने भी जीरो हैं कैंसिल कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब दोस्तों आप चिंता ना करें, मल्टीप्लाई करके और डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 तिया 36,
36, 36 दूना 72, 72 को 4 से गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, 3 इंटू आपके यहाँ लिखा हो 12, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4 और नीचे कितना है दोस्तों 10। कट सकता है तो काट लो और नहीं कटे तो फिर रहने दो। अब देखो नहीं कटेगा तो देखो 12 36, 36 दूना 72 होता है। अरे इसका मैं आधा करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपन दोस्तों एक ही काम करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 12 8 96 और 96 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ऐसे नहीं लिखना है, आप सीधा मल्टीप्लाई करना सीखो। तो मल्टीप्लाई करना सीखोगे। अब देखो ये कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन अपने को समझना है कि किस हिसाब से करना है। 3000 का 12% तो 3000 इंटू 12/100 इंटू 20% यानी का 20% यानी 20/100 का 40% यानी 40/100। अब कैलकुलेशन को करने के लिए अपन ने 0 से 0 तो सारे कैंसिल कर दिए, 2 0 ये कैंसिल हो गए और 2 0 ये कैंसिल हो गए, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 10 बच गया। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 36 होता है, 36 को 2 से करोगे 72 हो गया। अब आपको यही तो ध्यान रखना है कि 72 आ गया। अब आपको 72 को 4 से करते हैं तो देखो हमेशा ध्यान रखें 4 को सीधा आप कैलकुलेशन में 70 से मल्टीप्लाई करो। 72 नहीं लिख के किससे करोगे 70 से। 7 चौका कितना होता है 28, यानी कि दोस्तों 70 से किया 280 और 4 दूनी 8 यानी कि 280 और 8 कितना हो गया 288 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 288। और इसमें भाग किसका देना है 10 का। 10 का भाग दोगे, अब ये काटने को तो इसका आधा 5 कर देते, भाग देने में ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती, यानी कि आपका आंसर हो गया 28.8। यानी 10 हटाया, यानी 10 हटाएंगे तो पॉइंट 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा दोस्तों। आपका आंसर क्या हो गया 28.8। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं 7। मैं आपको केवल आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, बने रहिए अंत तक। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन जो सबसे हार्ड एग्जामों में आते हैं वो क्वेश्चन हमेशा लास्ट में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं 7। समझना एक एक क्वेश्चन को। 160 का 40% लेवल अब थोड़ा सा बढ़ा दिया दोस्तों, प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% बराबर 320 का 30%। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए क्या लिखा है 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% बराबर 320 का 30%। अब इसका मतलब पूछा क्या है, बराबर में दे रखा है सर पूछा क्या है, तो इसकी जगह क्या आएगा ये पूछा गया। तो दोस्तों देखिए करते हैं तो निकालते हैं। देखो सीधा करने का तरीका बता देता हूं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा दोस्तों 64, प्लस लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है गुणा 20/100। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों भाग लगा देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 100 का भाग, तो 20/100 बराबर 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो 32 को 3 से, देखो 30 को 3 से करते हैं तो 90 और 2 3 6 यानी दोस्तों 96 आएगा इसको गुणा करने पर। 2 0 काट देते, मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं दोस्तों। अब देखो कुछ नहीं करना, 64 को उधर भेज दीजिए तो क्वेश्चन मार्क इंटू 20/100। अब 20/100 को अगर दोस्तों काटना चाहते हो तो ये 1 है और ये 5 है, 1/5। तो देखो यहाँ पर मैं 1 नहीं लिख के और नीचे सीधे कर दूं, यहाँ 1 कर दो और नीचे /5 कर दो। और दोस्तों यहाँ 96 में से ये 64 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा बराबर के, तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 64 को माइनस कर देंगे। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन मार्क है नीचे /5 है, बराबर कितना है, इसको इसमें से घटाएंगे तो देखो 6 में से 4 गए दोस्तों कितना बच गया 2, 9 में से 6 गए कितना बच गया दोस्तों 3। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह यानी क्वेश्चन मार्क का मान क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर ये 5 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा दोस्तों, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, 30 को 5 से किया 150 होता है दोस्तों, और 2 को 5 से किया 10 होता है, इसका मतलब 160। देखो गुणा करना नहीं आता तो कर लीजिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 160 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट सवाल है। 1% का आधा कितना होता है? 1% का आधा कितना होता है? ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन है 0.05, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 0.005, चौथा ऑप्शन है 0.0005। दोस्तों सभी मिले हुए ऑप्शन है तो ढंग से समझना। 1% का आधा कितना होता है? तो यानी कि 0.5 होगा या 0.05 होगा या 0.005 होगा या 0.0005 होगा। तो आप देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझना है। 1% का आधा कितना होता है? प्रतिशत को हटाना है या लाना है दोस्तों? हटाना है। तो आप समझिए क्वेश्चन को, देखिए यहां से 1% मैं लिख रहा हूं 1%, और इस 1% को हटाने के लिए 1 बटा क्या कर दूंगा दोस्तों, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग। अब क्या लिखा देखो, का आधा। जब प्रतिशत को हटाना हो तो मैंने क्या कहा था कि का मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या हो गया, गुणा। आधा, तो आधा ऐसे गणित भाषा में 1/2 लिखा जाता है आधे को। अब इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों। तो कैसे करेंगे देखो, आधा को क्या लिखोगे, देखो यहां से मैं एक चीज बता रहा हूं समझना। ये 1/100 है, इसको तो मैं यहां पर 100 ही रहने देता हूं। क्या रख देगा, 100 ही रख दिया। अब इस आधे को मैं चेंज करके क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं आधे को आप 0.5 बोलते हो कि नहीं बोलते हो दोस्तों, बोलते हो। अब देखो 0.5 बोला आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 नीचे वाले हटाने हैं। जब 2 0 हटाओगे तो यहां पर 0 तो है ही, पॉइंट ये 5 लगा हुआ था। अब पॉइंट कितने छोड़ गए हैं, तो देखो 1 छोड़ गए हैं, यहाँ पर 2 और लग जाएंगे, 3 छोड़ के हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 0.005, 1% का आधा, इसका मतलब आपका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो मिले हुए क्वेश्चन है, ऑप्शन है 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005। 1% का आधा कितना होता है? तो दोस्तों कैसे किया, 1% लिया। अब 1% को पहले प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 100 का भाग लगाते हैं। तो 1/100 लिख दिया इसको। अब कह रहा है कि यह आधा, तो आधा का मतलब देखो का लिखा हुआ है, समझना। ये रहा, ये का आधा, तो का मतलब गुणा और ये आधा। अब इस आधे को चेंज किया मैंने किसमें, पॉइंटों में, 0.5, क्योंकि आंसर इसी में आ रहा है। और नीचे क्या है, 100 है। अब देखो 100 का भाग लगाएं 0.5 में, तो 0.005 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब क्वेश्चन बनने लगे दोस्तों। क्वेश्चन बेसिक, मैंने कहा ना पहले मैं बेसिक करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, 0.05 कितना प्रतिशत है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कंफ्यूजन यही होता है दोस्तों। 0.05 कितना प्रतिशत है? तो अब देखो प्रतिशत में लाना हो 0.05 कितना प्रतिशत है? तो देखो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करूंगा, ध्यान रखें। पहले तो 0.05 है, तो 0.05 कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुणा करूंगा? तो देखो 0.05 है, वो कितना प्रतिशत है? तो देखो 0.05 है, वो कितना प्रतिशत है? देखो आप पहले ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई करें, पेन कॉपी लेके एक बार ट्राई करें। देखो क्वेश्चन है बहुत ही घुमावदार है, क्वेश्चन है बहुत ही घुमावदार है, क्वेश्चन घुमावदार है। लेकिन दोस्तों देखो क्वेश्चन घुमावदार है। अब देखो आपने क्या किया, 0.05 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत? तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो देखो इस पॉइंट को हटाते हैं। जब पॉइंट को हटाया तो मेरे को पता है कि सर इस पॉइंट को हटवाया, हटा दिया, क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। प्रतिशत में लाना हो, प्रतिशत में लाना हो किससे गुणा करा देंगे दोस्तों, 100 से। अब देखो प्रतिशत हटा दिया मैंने, 100 से 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना बच गया, 5 बच गया, यानी 5% है।
0.05 कितना प्रतिशत है दोस्तों? 5%। कितना इजी है। अब सोचने में आपने टाइम खराब कर दिया, लेकिन ध्यान रखें, घबराएं नहीं, क्वेश्चन को तरीके से करें। 0.05 कितना प्रतिशत है? इसका मतलब है 0.05, पहले उसको प्रतिशत से हटाइए, तो पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगा दिया। अब प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, तो देखो 100 से 100 कट गया, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। क्या है क्वेश्चन? ए की आय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20% अधिक है। अधिक हो तो किसकी आय? देखो दोस्तों, ए की आय बी से 20% अधिक है, हो तो बी की आय, यहां लिख देता हूं नीचे दोस्तों, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? यह क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 20% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों देखिए, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझिए। ए और बी, ए की आय है वो बी से 20% अधिक है। किससे अधिक है? बी से अधिक है। कितनी अधिक है? 20%। इसका मतलब है दोस्तों, ए की आय 100 थी, तो 20% 100 का कितना होता है? 20 होता है, और 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। अब ये देखो, ये बात आई है कि ये अधिक है। किससे अधिक है? बी से अधिक है दोस्तों। ए कितना अधिक है? 20% अधिक है। 100 है तो ये 120 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो बी की आय है, यानी बी की ये आय ए से, यानी इस ए से, इससे कितना कम है? तो आपको पता, कम तो 20 ही है, 20 ही कम है। लेकिन पूछा किसमें? प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है? तो 20 कम है। किससे कम है दोस्तों? किससे कम है? तो आप कहोगे 120 से कम है, यानी ए से कम है। तो ए से कम है तो 120 लिखेंगे, और प्रतिशत में लाना हो तो किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 100 से। अच्छा, 1 0 से 1 0 काटा दोस्तों, इसको काटा 6। अब देखो ये 100 है, तो यहां पर लिख रहा हूं 100, और नीचे कितना दोस्तों? 6। अच्छा, इसको और काटते हैं तो इसका आधा कितना होता है दोस्तों? तो इसका आधा करता हूं मैं, तो इसका आधा होगा दोस्तों 50। कितना होगा? 50। और इसका आधा कितना होगा दोस्तों? 3। तो 50/3 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? तो आपको पता है कि भाग दो 50 में 3 का, तो 16 तिया 48 होता है दोस्तों। कितना होता है? 16 तिया 48। पीछे कितना बच गया दोस्तों? 2, तो उसको ऊपर लिखोगे, और ये 3 तो नीचे आएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 16 से ही 2/3%। देखो दोस्तों, समझ में आया होगा। दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं, समझना। ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी 100 है तो ए कितना हो गया? 120। 100 पर 20% 20 ही होता है, 120 हो गया। अब कह रहा है कि जो बी की आय है वो ए से कितनी कम है? तो 20 कम है। किससे कम है? ए से। तो ए का कितना? 120। बटे में कौन आ जाएगा? 120। इस बार 100 आया था, 20 में 100 का 20/100 इंटू 100, यानी 20% हो गया। लेकिन यहां पर देखो कम का पूछा, तो किससे कम है? ए से कम है। वो अधिक किससे था? 20 से। अब ये कम किससे? ए से। तो 20/120 इंटू 100, तो देखिए ये काटा तो 6 बार, और इसका आधा 50, 100 का, और 6 का आधा 3। 50 में 3 का भाग देंगे दोस्तों, 16 से 2/3%। यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, ये ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब
ये आज मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी प्रतिशत के बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं, कम से कम 10 पार्ट में आपको करवाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखें, इस गोल स्टडी यूट्यूब चैनल ये आपका ही चैनल है और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों देखिए, आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये चीज़ है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना दोस्तों शेयर करना है, क्योंकि ये एक निःशुल्क सुविधा है। हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं और आपको देखिए एक जितना हो सकता है उतनी हमारी पूरी एक गोल स्टडी की टीम है, वो आपको ये जो कोर्सेज है, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज आपका रिविजन्स है, जो समझो आप कोर्स है, वो पूरा कंप्लीटली आपको दिया जा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद।